हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टेक्नोलॉजी का 600 प्लस जो क्वेश्चन सीरीज़ है उसका पहला पार्ट। ठीक है, तो इस पे हैं अप्रॉक्स क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम लोग कितने हैं। हाँ, 73 क्वेश्चन है इस वीडियो में। तो ये पहले यूनिट की पूरी जितने भी क्वेश्चन हैं पहले यूनिट के वो हैं। ठीक है, तो फिर ऐसे ही हम लोग सेकंड यूनिट में करेंगे। सेकंड यूनिट में बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो हम लोग उसको तीन पार्ट के लमसम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि उस पर मेरे ख्याल से कितना 250 प्लस क्वेश्चन है सेकंड यूनिट में। तो और सेकंड यूनिट काफ़ी बड़ी भी है इसलिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इस पे दिया गया है, अनुदेशन तकनीकी को विकसित करने का श्रेय जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रूनर, ग्रेजर, आसुबेल और स्किनर को। और अनुदेशन का तात्पर्य होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सूचनाएं प्रदान करना। और नेक्स्ट है, व्यवहार तकनीकी का आधार है। तो मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, दार्शनिक या फिर समाजशास्त्री। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक। और शिक्षण तकनीकी का आधार होता है वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्री या फिर ये सभी। ठीक है, तो देखिए शिक्षण तकनीकी का ये सभी हो जाएगा। और फिर अनुदेशन तकनीकी का आधार होता है मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। तो दोनों हो जाएंगे इस पर, मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक भी। और व्यवहार तकनीकी का उदाहरण है, तो ऑप्शन दिया गया सूक्ष्म शिक्षण, लघु शिक्षण, अंतःक्रिया शिक्षण, विश्लेषण या फिर ये सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षण तकनीकी द्वारा शिक्षण किया जाता है। तो ऑप्शन दिया गया स्मृति स्तर, बोध स्तर या फिर चिंतन स्तर या फिर इन तीनों स्तरों को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीनों स्तरों। और फिर अनुदेशन तकनीकी का उदाहरण है खुला विश्वविद्यालय, स्वतः शिक्षा, रेखीय एवं शाखीय अभिक्रमण या फिर ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। और क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया अनुदेशात्मक प्रारूप को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, प्रशिक्षण तकनीकी या फिर प्रणाली विश्लेषण या फिर पृष्ठपोषण सिद्धांत या फिर ये सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी। फिर अंतःक्रिया अवस्था के अंतर्गत आता है। तो क्या आता है, शिक्षण का संगठन या फिर शिक्षा का मार्गदर्शन या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। और फिर उत्तर क्रिया अवस्था के अंतर्गत आता है, तो शिक्षण का नियोजन, शिक्षण का संगठन या फिर शिक्षण का नियंत्रण या फिर शिक्षण का मार्गदर्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। और फिर है 12 नंबर में, अनुदेशन द्वारा उद्देश्य की प्राप्ति होती है भावात्मक, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक या फिर इन तीनों का। तो इसका आंसर हो जाएगा इन तीनों का। फिर है क्वेश्चन नंबर 13, नीतियाँ शिक्षण से की व्यापक विधियां हैं, एक कथन किसका है। ऑप्शन है स्किनर का, डेविस का या फिर ब्राइन मोर का या फिर गिलफोर्ड का। तो आंसर क्या हो जाएगा, डेविस का है ये, बी ऑप्शन। और प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता हैं। ऑप्शन दिया गया है जॉन डीवी, हर्बर्ट, प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग या फिर WH किलपैट्रिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। और फिर प्रोजेक्ट वह सहृदय उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो सामाजिक वातावरण में पूर्ण संलग्नता से किया जाता है। यह परिभाषा किसने दी है। तो ऑप्शन दिए गए थॉमस और लैंग ने या फिर प्रोफेसर किलपैट्रिक या फिर प्रोफेसर स्टीवेंसन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शंस। और फिर इसके बाद है प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है जो अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों के अंतर्गत पूर्णता को प्राप्त करता है। यह परिभाषा किसने दी है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोफेसर स्टीवेंसन ने दी है ये। और किलपैट्रिक महोदय ने प्रोजेक्ट के कितने प्रकार बताए हैं। ऑप्शन है 5, 3, 4 या फिर 6। 4 ऑप्शन हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन सही है। और फिर इसके बाद प्रोजेक्ट पद्धति का पहला पद होता है कार्यक्रम बनाना या फिर कार्य का निर्णय, प्रोजेक्ट चुनना या फिर परिस्थिति का निर्माण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, परिस्थिति का निर्माण। फिर है प्रोजेक्ट पद्धति में विशेषता होती है मनोवैज्ञानिक विधि, स्वयं करके सीखने पर आधारित या फिर प्राप्त ज्ञान स्थायी या फिर ये सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी। फिर है JS ब्रूनर ने विकसित किया। तो क्या विकसित किया था इन्होंने। ऑप्शन है संवेदनशील प्रक्रिया, खोज व्यू रचना या फिर भूमिका निर्वाह व्यू रचना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। और प्रोजेक्ट पद्धति का सिद्धांत होता है, ऑप्शन है सामाजिक विकास, स्वतंत्रता, स्वदेशिता या फिर ये सभी।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी। फिर केंद्रीय स्तर पर शैक्षिक तकनीकी सर्वोच्च संस्था है। ऑप्शन MCERT या फिर DITET और CIET या फिर NCET। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, CIET। और बहु इंद्रिय अनुदेशन का विचार प्रतिपादित किया तो किसने किया था, एडगर डेन ने या फिर डेविस ने या फिर फ्लैंडर ने या फिर BF स्किनर ने। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, एडगर डेन ने करा था। और उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन से प्रयोग प्रारंभ में कितने राज्यों में किया गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 राज्यों में किया गया। और फिर है उपग्रह दूरदर्शन से प्रयोग, उपग्रह दूरदर्शन प्रयोग साइट के निर्धारित उद्देश्यों में सम्मिलित है, तो कौन सम्मिलित है, पहला दिया गया ऑप्शन से बालकों एवं से प्राणों के लिए उपयोग, फिर आर्थिक सामाजिक और राष्ट्रीय विकास हेतु दूरदर्शन का प्रयोग, और फिर ग्रामीण से क्षेत्र के लिए दूरदर्शन का अनुदेशात्मक प्रणाली के लिए प्रयोग और उपयोग सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। और फिर व्यवसाय की विशेषता होती है सामाजिक प्रतिबद्धता, सेवा के लिए फीस, व्यावसायिक आचार्य संहिता और ये सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी। फिर क्वेश्चन नंबर 27 और इस पर दिया गया है अंतःक्रिया विश्लेषण विधि की सीमा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चारों हो, मतलब डी ऑप्शन हो जाएगा, तीनों ऑप्शन सही है। तो पहले ऑप्शन में दिया गया यह विधि कक्षा की सभी क्रियाओं का विश्लेषण नहीं देती है तथा यह बहुत कठिन एवं महंगी विधि है। इस विधि में विद्यार्थी वार्ता पर कम ध्यान दिया जाता है तथा इसमें 10-10 का मैट्रिक बनाने में समय अधिक लगता है और यह विधि विषय वस्तु से स्वतंत्र होती है। ठीक है, तो पूरे ऑप्शन हो जाएंगे इसके तीनों के तीनों। और फिर इसके बाद दिया गया ज्ञानात्मक शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, इंपॉर्टेंट है, ज्ञानात्मक शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण नामक पुस्तक किसकी रचना है। ऑप्शन दी गई डॉक्टर दवे, BS ब्लूम, रॉबर्ट गैने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्लूम की है ये। टैक्सोनॉमी आप याद रखेंगे तो उससे सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। और फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया भावात्मक उद्देश्य का संबंध छात्रों के किस गुण से होता है, रुचियों से, संवेगों से या फिर मनोवृत्तियों एवं से मूल्यों से या फिर इन सभी से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन सभी से होता है। और E.J. सिम्पसन ने क्रियात्मक उद्देश्यों को कितने स्तरों पर विभाजित किया, तो ऑप्शन दिया गया है 3, 5, 7, 9। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा 5। और फिर इसके बाद BS ब्लूम ने भावात्मक पक्षों को विकसित करने के लिए भावात्मक उद्देश्यों को कितने भागों में विभाजित किया है। ऑप्शन दिया गया है 4, 5, 6 या फिर 8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6। ज्ञानात्मक का 6 करा था, इस पर 5 और 6 में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। 31 को एक बार आप लोग देख लीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा इसका आंसर। 5 और 6 में थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है। सी ऑप्शन दिया गया 6, बट 5 ऑप्शन थोड़ा सा आप लोग एक बार देखिए, इसका कमेंट कर दीजिएगा। और फिर इसका क्वेश्चन है उद्देश्यों को व्यावहारिक शब्दावली में लिखने का लाभ है। ऑप्शन है डी ऑप्शंस, शिक्षण से क्रियाओं को सुनिश्चित तथा सीमित करने में सहायता मिलती है और शिक्षण व्यूह रचना के चयन में तथा दृश्य सामग्री के चयन में सहायता मिलती है और परीक्षण के लिए प्रश्नों के चयन में सहायता मिलती है। फिर एक क्वेश्चन नंबर 33 और इस पर दिए गए कार्य विश्लेषण का प्रकार नहीं है। ऑप्शन है अधिगम विश्लेषण, पाठ्य वस्तु विश्लेषण या फिर क्रिया विश्लेषण या फिर कौशल विश्लेषण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन से अधिगम विश्लेषण हो जाएगा। और विचार गोष्ठी सेमिनार प्रविधि का गुण नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से प्रजातांत्रिक मूल्यों के विकास की अवहेलना। और फिर 35 में विचार गोष्ठी सेमिनार प्रविधि की सीमा है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सभी हैं। तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया किसी विषय के सभी प्रकरणों के लिए सेमिनार का आयोजन नहीं किया जा सकता है। इस प्रविधि को सभी शिक्षा के स्तरों पर प्रयोग नहीं कर सकते हैं और सेमिनार के वाद विवाद काल में ऐसा देखा गया है कि इसमें कुछ ही व्यक्ति भाग लेते हैं और अपना अधिकार स्थापित कर लेते हैं। फिर इसके बाद दिया गया मापदंड संबंधी परीक्षण का विकास किया है, तो किसने किया है, स्टॉक ने या फिर BS ब्लूम ने या फिर मायर ने या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन।
और फिर इसके बाद दिया गया 37 में मानक संदर्भित परीक्षण के संदर्भ में सही क्या सही है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। और इस पहले ऑप्शन में दिया गया है इसका लक्ष्य पाठ्यक्रम संबंधी उपलब्धियों का मापन होता है, ये करना है, या फिर छात्रों की उपलब्धि स्तर का मूल्यांकन स्तर में स्तरीकरण के रूप में किया जाता है। सी में दिया गया है इस प्रकार के परीक्षण में संपूर्ण पाठ्य वस्तु पर प्रश्न सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन हो जाएंगे इसके। और 38 में दिया गया है मापदंड संदर्भित परीक्षण के संदर्भ में क्या सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, इससे अधिगम शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति के संबंध में विशिष्ट जानकारी प्राप्त होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 39 और इस पे दिया गया है मापदंड परीक्षण के संदर्भ में क्या सही नहीं है। क्या सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, मापदंड परीक्षण के निर्माण में पाठ्य वस्तु को प्राथमिकता दी जाती है। फिर है कंप्यूटर से अनुदेशन की और कौन सी सीमा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, कंप्यूटर से अनुदेशन छात्रों को भाषा का ज्ञान दे सकती है। फिर शैक्षिक तकनीकी केंद्र की स्थापना कब हुई, तो ऑप्शन दिए गए 1965, 73 और 1980 या फिर 1986, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 1973 है और शायद कुछ गलत बोल दिया मैंने, नहीं चलिए ठीक है 73 है, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका 1973। और शैक्षिक तकनीकी का घटक है तो ऑप्शन दिया गया ए अदा, प्रक्रिया और प्रदा। ठीक है, तो तीनों हो जाएंगे इसके ऑप्शन। और 43 में जो दिया गया है शैक्षिक तकनीकी की विशेषता है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, डायरेक्ट पूछा जाएगा, तो इसके सभी हो जाएंगे। तो पहला दिया गया है इसका संबंध अदा, प्रदा तथा प्रक्रिया से होता है। दूसरा इस पे दिया गया शिक्षा, शिक्षण और प्रशिक्षण में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग किया जाता है। और तीसरा इस पे दिया गया इसमें शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अधिकांश दशाओं का संगठन शामिल होता है। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन इसके हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 44 में दिया गया शैक्षिक तकनीकी का प्रकार है, तो कौन सा प्रकार है, इस पे भी क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। पहला दिया गया है शैक्षिक तकनीकी या कठोर उपागम, और दूसरा है शैक्षिक तकनीकी द्रुत या मृदुल उपागम, और तीसरा क्या हो जाएगा, प्रणाली उपागम। ठीक है, तीनों हो जाएंगे इसका। 45 में दिया है कठोर उपागम का अंग नहीं है, तो कठोर उपागम का अंग कौन सा नहीं है, तो सीखने के सिद्धांत, टीवी, कंप्यूटर या फिर टेप रिकॉर्डर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीखने का सिद्धांत। फिर है कोमल उपागम का अंग नहीं है, सीखने के सिद्धांत, विधि, प्रक्रिया, पुनर्वलन और कंप्यूटर, तो कोमल कौन सा नहीं है, कंप्यूटर, कंप्यूटर हार्ड होता है इसलिए नहीं है। ठीक है, प्रणाली विश्लेषण का अंग नहीं है, ऑप्शन है विद्यालय की व्यवस्था, प्रणाली प्रशासन और अनुदेशन की प्रक्रिया तथा प्रभावी शिक्षण या फिर कंप्यूटर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंप्यूटर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 48 में दिया गया है शैक्षिक तकनीकी का रूप है, ऑप्शन है अनुदेशात्मक तकनीकी, शिक्षण तकनीकी, व्यवहार से तकनीकी एवं से अनुदेशात्मक प्रारूप या फिर ये सभी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी। फिर है क्वेश्चन नंबर 44, बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, सभी सही हैं। ऑप्शन दिया गया अनुदेशात्मक तकनीकी का अर्थ उन सभी व्यक्तियों युक्तियों व प्रविधियों से है जो अधिगम के विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रयुक्त की जाती है। सेकेंड में दिया गया B.F. स्किनर और रॉबर्ट ग्लेस, नॉर्मन एक्राइड और मैगर्स तथा गिलबर्ट आदि विद्वानों के अनुदेशात्मक तकनीकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और फिर थर्ड ऑप्शन है अनुदेशात्मक तकनीकी शैक्षिक तकनीकी की वह शाखा है जो शिक्षण सामग्री एवं अन्य दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री के उचित उपयोगों के विषय में दोनों प्रकार की अर्थात सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक सूचनाएं प्रदान करती है। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन इसके हो जाएंगे। और फिर नेक्स्ट है किसने कहा कि शिक्षण तकनीकी दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र और वैज्ञानिक ज्ञान का शिक्षण में अनुप्रयोग है जिससे कुछ विशिष्ट अधिगम उद्देश्य प्राप्त किए जाते हैं। ऑप्शन दिया गया R.A. शर्मा, स्किनर, गिलबर्ट या फिर इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, R.A. शर्मा ने करा है।
और फिर शिक्षा तकनीकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है तो किसने दिया है? आई के डेविस, गेज एवंस गैने या फिर ब्रूनर तथा ग्लेसर या फिर ये सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। फिर है शिक्षा तकनीकी का विषय क्षेत्र है शिक्षण नियोजन, शिक्षण व्यवस्था, शिक्षण का अग्रसर एवं नियंत्रण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 53 में थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो 53 में देखिए दो ही ऑप्शन दिए गए हैं। जो पहले ये वाला हो जाएगा व्यवहारिक तकनीकी विशेषता है, तो यह व्यक्तित्व विभिन्नताओं पर ध्यान नहीं देती है, बट ये वाला क्वेश्चन आप लोग हटा ही दीजिए। और ये वाला फिर 54 में देखते हैं श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री हैं, तो ऑप्शन दिया गया चलचित्र, दूरदर्शन, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन से या फिर ये सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। फिर है 55 में कठोर उपागम का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन दिया गया है चित्र, ग्राफ, चार्ट, मानचित्र और रेडियो, टेप रिकॉर्डर और कंप्यूटर। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन आएगा तो ये तो बिल्कुल ईजी हो जाएगा। कुछ देखिए ज़्यादातर आप लोगों को आते होंगे, कठोर अगर पूछ लेगा या कोमल पूछ लेगा तो ज़्यादातर कर ही लेंगे, ठीक है। इस पर तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। और श्रव्य दृश्य का उदाहरण नहीं है स्लाइड व ट्रांसपेरेंसी, सीसीटीवी, फिल्म या फिर कंप्यूटर। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि किसने कहा संभवतः पाठ्यपुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण शैक्षिक उपकरण है? बओर व बर्टन ने, कीटिंग ने या फिर R.H. दबे ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका। और फिर है लिंग्वा फोन का उपयोग है, इसका प्रयोग शब्दों के उच्चारण सीखने में किया जाता है या फिर इसके द्वारा विदेशी भाषा सीखी जाती है या फिर कविता पाठ व व्याकरण से शिक्षण में इसका प्रयोग किया जाता है या फिर उपयोग सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयोग सभी, सभी के लिए है ये। और फिर प्रोटोकॉल के संदर्भ में क्या सही है? तो प्रोटोकॉल के संदर्भ में डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तीनों ऑप्शन इसके सही है। तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया प्रोटोकॉल से एक प्रकार का कोड होता है जिसका प्रयोग इंटरनेट के लिए सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए किया जाता है। फिर है प्रोटोकॉल दूसरे होस्ट कंप्यूटर को आंकड़े देता है और उनसे आंकड़े लेता है। फिर इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर को होस्ट करते हैं, होस्ट विशेष प्रकार के प्रोग्राम चलते हैं जिन्हें प्रोटोकॉल्स कहते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 में दिया गया ई कॉमर्स के संदर्भ में क्या सही है? तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन से। सारे ऑप्शन सही हैं। पहले में दिया गया ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का संक्षिप्त रूप है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। और जिसे इंटरनेट द्वारा उद्योग अब कहाँ यूज़ करा जाता है? उद्योग, व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्रों में प्रदान की गई सेवाओं तथा सुविधाओं के लिए प्रयोग में लाया जाता है। और फिर ई कॉमर्स के अंतर्गत आंकड़ों को बदलने तथा स्थानांतरित करने की सुविधा होती है। और एटीएम से ई कॉमर्स का अंग है जिसे ऑटोमेटिक टेलर मशीन कहा जाता है, ठीक है। तो एटीएम का फुल फॉर्म देख लीजिएगा, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। और फिर इसके बाद दिया गया है उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप में लिखने की विधि है, तो ऑप्शन दिया गया रॉबर्ट मेगर विधि या फिर RCEM या मिलर व ग्रिल्ड विधि या फिर ये सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। और पृष्ठपोषण के संदर्भ में क्या सही है? पृष्ठपोषण के संबंध में क्या सही है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शंस। पहले में दिया गया है या भौतिक विज्ञान का शब्द है या प्रतिबंध है जो विद्यार्थियों को उद्देश्य के प्रति आकर्षित करती है। थर्ड में दिया गया सूक्ष्म शिक्षण और अनुकरणीय शिक्षण से तथा अंतःक्रिया विश्लेषण से आदि पृष्ठपोषण के सिद्धांत पर आधारित है। और क्वेश्चन नंबर 63 में दिया गया किसने कहा है कि पुनर्बोलन एक प्रकार का पारितोषित है? ऑप्शन है B.O. स्मिथ, स्किनर, हर्ल या फिर क्रो एंड क्रोन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 64 निम्न में क्या सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयोग सभी, सभी सही हैं इस पर। बट ये देखिए अब यहाँ से क्या है ना, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विधि के सारे दिए गए हैं, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अन्वेषण विधि के प्रतिपादक हैं आर्मस्ट्रॉन्ग, इकाई विधि का प्रतिपादक कौन है? H.D. मॉरिसन्स। और योजना विधि के प्रतिपादक कौन है? प्रोफेसर किलपैट्रिक, जिसको इनको तो बहुत ही बार रिपीट हो चुके हैं क्वेश्चन ये वाले। और फिर नेक्स्ट है डल्टन्स विधि के प्रतिपादक हैं। देखिए एक और इम्पॉर्टेंट आ गया और इस पे दिया गया है मॉरिसन्स या फिर आर्मस्ट्रॉन्ग या फिर कुमारी, हेलेंस, पार्क हर्स्ट या इनमें से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। और फिर मस्तिष्क उत्प्लवन
ब्रेनस्टॉर्मिंग विधि के प्रतिपादक हैं। तो देखिए ये सारे लाइन से प्रतिपादक दिए गए हैं, तो मेरे ख्याल से इसको आप लोग नोट डाउन कर लें एक जगह, जिससे कि कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। तो एलेक्स ओसबर्न हो जाएंगे इसके। अब देखिए 5 तो सीधे सीधे हो गए, बट 5 में से एक तो आप लोग को याद ही होगा, योजना या परियोजना वाला जो है, किलपैंट्रिक वाला, ठीक है। और फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है, हाँ, आभासी कक्षा वातावरण से प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण से एक सहयोग उपकरण है। तो ए लैब, ए ट्यूबर, या फिर ए व्यू, या फिर ए लर्नर। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन, आभासी कक्षा वातावरण से प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण से एक सहयोग, ये दोनों सेम है क्या, एक सेकेंड, हाँ, तो इसका देखिए दोनों क्वेश्चन सेम है, कहाँ चले गए, इसके दोनों क्वेश्चन सेम है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। और फिर ई लर्निंग में शामिल है, तो क्या क्या शामिल है, इस पे ऑप्शन दिया गया केवल से ए बी सी डी और ई। देखिए एफ को छोड़ के बाकी सभी शामिल हो जाएंगे। तो कंप्यूटर से आधारित निर्देश और कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण, कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण, इंटरनेट आधारित है इस पर, और वेब आधारित प्रशिक्षण और कंप्यूटर से आधारित मूल्यांकन, ठीक है। तो ये सारा क्या हो जाएगा, ई लर्निंग में हो जाएगा। दूरस्थ शिक्षा नहीं है इसमें। और कक्षा में दिए गए गृह कार्य होता है, तो क्या होता है, ये चुनौतीपूर्ण, व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित, उद्देश्यपूर्ण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। और अनुदेशन से प्रक्रिया प्रारूप तकनीकी में प्रयुक्त शब्द साइबरनेटिक्स ग्रीक भाषा के, पूरा इंपॉर्टेंट देखिएगा इसको, काइबरनेटिक्स से शब्द से बना है, जिसका अभिप्राय है, तो क्या हो जाएगा, ए और सी दोनों हो जाएगा, प्रशासक और पायलट, ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है, उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप में लिखने की विधि प्रतिपादित की थी। तो बी एस ब्लूम, मेगर ने, या फिर मिलर ने, या फिर गिलबर्ट ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेगर ने करी थी। तो उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप में किसने लिखने की विधि प्रतिपादित की, तो मेगर हो जाएगा। फिर कोमल शिल्प उपागम संबंधित है, तो ऑप्शन दिया गया है दूरदर्शन से, टेप रिकॉर्डर से, या फिर कंप्यूटर से, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है 600+ क्वेश्चन सीरीज़ का कंप्लीट हो गया है टेक्नोलॉजी का। और अब देखिए हम लोग क्या करेंगे कि बायो का कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि 5 वीडियो बायो के हो गए हैं और ऑलमोस्ट 300-400 क्वेश्चन के ऊपर ही होंगे उस पर। और फिर इसके बाद साइंस हो रही है, और मैथ्स का भी स्टार्ट कर दिया है। एसएसटी भी एक ही वीडियो उसकी पड़ी है अभी, और ये वाला हो गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो हैं, आप लोग इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा, या फिर पीडीएफ में टेलीग्राम में डाल देता हूं, तो उसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। और जो क्वेश्चन थोड़ा से ऑप्शन गलत हैं, तो उसको एक बार आप लोग ध्यान से सॉल्व कर लें, ठीक है। जैसे अच्छा, जब एक चीज़ और है कि अगर कोई ऑप्शन गलत होता है तो उस पर ज़्यादा फोकस चलाता है, वो क्वेश्चन फिर गलत नहीं होता है। बट ये नहीं कि सारे गलत होंगे, तो ये सब थोड़ा सा वो हो जाता है। बाकी आप लोग देखते रहिए, और क्वेश्चन कोई भी हो इम्पॉर्टेंट होता है। कौन सा क्वेश्चन आएगा ये हम लोग को भी नहीं पता है, बस ये होता है गेस कर लेते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है। उसी के हिसाब से मैंने वो टॉपिक वाली वीडियो भी बनाई है, जिन्होंने नहीं देखी वो लोग एक बार देख लें जाके, तो काफ़ी हेल्प मिल जाएगा। अभी भी काफ़ी टाइम है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।